सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर दो कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे दो कंपनीज के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, एज वेल एज ये जो कंपनी है एक तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, साथ में ये जो कंपनी है एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एक पीयूसी स्टॉक से, साथ में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें कंपनीज नज़र आ रही है। आप सभी को पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज है ना, जो कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है वो हर एक कंपनी 100 रुपये से ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है, यानी कि 3 डिजिट्स के अंदर वो कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है। ये ऐसा एक कंपनी है जो कि 100 रुपये से नीचे हमें ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही जल्दी कंपनी का प्राइस हमें 100 रुपये से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है और बड़े बड़े ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमें कंपनी के चल रहे हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्या कंपनी है, कितने कैसे पैरामीटर्स है, कैसे है, अच्छे है, बुरी है, हर एक डेटा के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो कंपनी है जो कि करंटली 65 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है और पिछले एक महीने में 23% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 65,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और इसका डिविडेंड यील्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% है, यानी कि इस कंपनी के अंदर रिटर्न मिले या ना मिले हर साल कंपनी क्या करेगा, 3% तक का डिविडेंड का आपको बेनिफिट कंपनी दे देगा। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। यस, एनएचपीसी लिमिटेड की अगर बात की जाए तो यही कंपनी के बारे में हमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यही कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है और यही कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें काम करता है। एनएचपीसी है ना, ये क्या है, ऑलमोस्ट हमें इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वाला कंपनी है। तो करंटली बहुत शानदार तरीके से कैपेसिटी के साथ साथ ये पावर दोस्तों जनरेट करता है। बेसिकली पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग भी कंपनी को बड़े बड़े हमें ऑर्डर मिलते जाते हैं। जैसे कि अभी हम आ चुके हैं इनके ऑर्डर बुक के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे जितने भी आपको ये प्रोजेक्ट्स नजर आए हैं, नजर आए हैं ना, ये हर एक प्रोजेक्ट करंटली ऑन गोइंग है। और इनका अगर आप कैपेसिटी टोटल देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1000 मेगावाट, 624 मेगावाट, 540 मेगावाट, 500 मेगावाट, 120 मेगावाट, 850 मेगावाट, एज वेल एज अगर आप देखोगे ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो टोटल हमें इस कॉलम की नज़र आई है ना, वो 3634 मेगावाट हमें टोटल यहाँ कैपेसिटी नज़र आ रही है। साथ में ये जो प्लांट है ना दोस्तों, इसका विड्थ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा दोस्तों कॉस्ट हमें इनका नज़र आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो 8,000 करोड़, 4,000 करोड़, 4,400 करोड़, फिर 5,700 करोड़, 940 करोड़ और 5,280 करोड़। तो लगातार कंपनी का जो कॉस्टिंग है या फिर जो कंपनी को बड़े बड़े ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आई है ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं, कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। क्योंकि इनकी रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े मेगा वैट रिगार्डिंग, बड़े बड़े कैपेसिटी रिगार्डिंग कंपनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें फिलहाल में काम कर रहा है। साथ में दूसरे कॉलम के अंदर देखोगे तो ये पहला कॉलम था, दूसरे कॉलम के अंदर भी 2000 मेगावाट, 800 मेगावाट, 2880 मेगावाट, एज वेल एज अगर आप यहाँ देखोगे तो इस सेकेंड कॉलम का जो टोटल हमें कैपेसिटी है ना 5680 मेगावाट का नज़र आया है। साथ में ये प्राइस अगर आप देखोगे रुपीज़ इन करोड़ है। ऑलमोस्ट हमें इसका विड्थ कितना है आप देख सकते हो कि 6280 करोड़, 3920 करोड़ और ऑलमोस्ट हमें 32,000 करोड़। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे और ये जो प्रोजेक्ट है ना कब तक कंप्लीट होने वाला है या फिर शेड्यूल एग्जीक्यूट होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 2025, 2024 और ऑलमोस्ट 2032। तो यहाँ अगर आप देखोगे बहुत ही बड़े बड़े कंपनी के ऑर्डर बुक्स नज़र आ रहे हैं। साथ में दोस्तों ये कंपनी विंड पावर के अंदर भी काम करता है और साथ में ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें सोलर पावर के अंदर भी यहाँ काम करता है, जिसका कैपेसिटी आप यहाँ देख सकते हो। साथ में इनके बहुत सारे ऐसे कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी से, तो वहाँ से भी कंपनी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हमें कंपनी को ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं और वो ऑर्डर करंटली कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो एग्जीक्यूट करंटली कंपनी एक एक करके कर रही है। फिर यहाँ एक और आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज के साथ साथ हमें टाई अप करके जो भी हमें यहाँ पार्टनरशिप करके जो भी हमें ऑर्डर मिलते हैं, ये ऑर्डर आप दोस्तों देख सकते हैं, ये भी बहुत ही शानदार तरीके से कैपेसिटी रिगार्डिंग कंपनी को काम मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिकली ये था कंपनी के ऑर्डर बुक्स, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी को हमें करंट बेसिस के ऊपर मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो और भी आने वाले सालों में गवर्नमेंट के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हमें दोस्तों कंपनी को मिल सकता है, जिसका बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें एनएचपीसी कंपनी को नजर आ सकता है।
अभी थोड़े बहुत पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते, जिसके वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड हो सकता है। तो सबसे पहले सेल्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट जो कंपनी का सेल्स का डेटा है 2000 से बढ़ के 2760, 2760 से बढ़ के 2930। वही सिमिलर तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट हमें 719 करोड़ से बढ़ के 1100 करोड़ से बढ़ के 1700 करोड़, यानी कि लगातार कंपनी का सेल्स का डेटा बढ़ रहा है, लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और लगातार कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो उसके अंदर भी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जो हमने पहले कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, रिन्यूएबल सेगमेंट वाली कंपनी। उस कंपनी को जरूर दोस्तों एनालिसिस करना, स्टडी करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके बाकी अपना डिसीजन आप यहाँ ले सकते हो। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में। ये कंपनी का एक बहुत ही अच्छा खासा यूनिक बिजनेस है, लेकिन कंपनी छोटा है, रिस्क है, लेकिन एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड करके दे सकता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, छोटा सा अमाउंट निवेश करना ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल पाए। अगर ये अमाउंट डूब भी जाएगा ना तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। पिछले 6 महीने में इस कंपनी के द्वारा 50% तक का रिटर्न्स में प्रोवाइड किया हुआ है और 7 रुपये के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं आजुनी बायोटेक लिमिटेड के बारे में। तो आजुनी बायोटेक लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बहुत ही यूनिक हमें कंपनी का बिजनेस, लेकिन इस कंपनी का अगर आप छोटा सा कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का अगर आप क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप आया, इनकम के अंदर भी जंप, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप, एज वेल एज EPS के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ चुकी है। आजुनी बायोटेक लिमिटेड की अगर बात करें तो ये क्या करता है, कैटल फीड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है और फीड को हमें सप्लाई करता है। तो करंट बेसिस के पर देखोगे यूनिक बिजनेस है, कैटल फीड्स को जो कंपनी है ना या मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसी से रिलेटेड कंपनी का बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है और 2010 में कंपनी हमें बिजनेस के अंदर एस्टेब्लिश नजर आ रहा था। अभी अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर दोस्तों देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स का डेटा है लगातार कंसिस्टेंटली सेल्स का डेटा हमें बढ़ रहा है, 50 से बढ़ के 74, 74 से बढ़ के 92। साथ में इन कंपनी का नेट प्रॉफिट का भी डेटा अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 0.37 करोड़ से बढ़ के 1.05 करोड़, 1.12 करोड़ और 1.54 करोड़, यानी कि लगातार जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी जंप है और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी जंप है। इतना छोटा सा कंपनी है, लेकिन दोस्तों कंपनी के पास हमें बहुत अच्छे खासे रिजर्व्स हमें नजर आ रहे हैं। एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी को बोल सकते हो, लेकिन माइक्रो कैप कैटेगरी वाली कंपनी कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ ले रही है, कंसिस्टेंटली कंपनी आगे बढ़ रही है। तो जिसके द्वारा कंपनी का रिजर्व देखोगे तो 5.5 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़, 6 करोड़ से बढ़ के करंटली 23-24 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व है और करंटली कंपनी के पास 7 से 8 करोड़ के आसपास बोरिंग से। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो कंपनी है ना ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोनों कंपनी के बारे में दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। जरूर इन कंपनीज के बारे में निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना और जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हो। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।